आ जाए हिम्मत उसका है जूलिया का, मैं तो बोल रही हूँ तू आओ ना मेरे सामने, सबसे पहले तो उसी को मारूंगी मैं झोटा पकड़ के। मियाँ अरे इसका बेटी भी मिली हुई है, इसका जूली पांडे भी मिली हुई है, इसका पूरा खानदान मिला। मैंने कभी जाना ही नहीं कि प्यार क्या होता है, तभी तो उसको बहलाया फुसलाया में मैं चली गई, नहीं तो। 20,000 आप देख रहे हैं ऊपर, और ये मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। 20 मतलब 70,000 रुपये ये 17 अप्रैल को ये अपने अकाउंट से गूगल पे से ट्रांसफ़र की हैं दिनेश पांडे को। मैं मौजूद हूँ जगदीशपुर प्रखंड के हरदिया पंचायत में, और यहाँ पर एक पिंकी कुशवाहा नाम की महिला हैं। इन्होंने सरपंच पति दिनेश पांडे पर आरोप लगाए हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि फेसबुक पे लाइव आकर के क्या क्या हुआ है इनके साथ बताती हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि जो ये आरोप लगा रही है क्यों आरोप लगा रही है। सबको देखने वाला प्रणाम। मैं देखता हूं कि आप लाइव आती हैं और जो यहाँ के सरपंच पति हैं उन पे आप आरोप लगाती हैं। क्या हुआ है आपके साथ? आरोप नहीं है, ये सही बात है। उन्होंने मुझसे उनकी पहले तो शुरुआत में अपने आप उनके कार्यालय में मैं गई थी ज़मीन के बंटवारे के लेके, उसके बाद मेरा फैसला उसला किए थे, टाइम पे टाइम देते थे। फिर उसके बाद मैं बाहर चली गई, बाहर गई तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप बहुत स्मार्ट हो, सुंदर हो। फिर अपनी बीवी से बात करवाने लगे, बीवी से बात करवाते करवाते मतलब बहन बहन करते करते मतलब पूरे अच्छे से मतलब ये भी बात करने लगे। हम बात नहीं करती थी तो जहर खाते थे, बोले कि हम मर जाएंगे तेरे बिना, तुझसे बहुत प्यार करते हैं, फांसी लगा लेंगे। कितने बार तो ये वीडियो बना बना के भेजे हैं कि बात नहीं करेंगे तो मैं फांसी लगा लूँगा। फिर उसके बाद मुझे भी ऐसा लगा कि चलो कोई बात नहीं, प्यार करते हैं, हो सकता है कुछ कर ही लेंगे तो हमारे ऊपर ज़िंदगी भर मतलब हम अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे लाइफ में। तो उसके बाद ठीक है हम बात करने लगे उनसे, बात करते करते मतलब बहुत नज़दीकी बढ़ गया। तो इन्होंने कहा ना, उनकी वो जूली पांडे कह रही थी, जूली पांडे सरपंच। ये कौन है जूली पांडे? जूली पांडे दिनेश पांडे की पत्नी है, सरपंच है। वो बोली कि हम दोनों के कोर्ट में शादी करवा देंगे, मुझ पर विश्वास करो। तो मैंने बोला ठीक है दीदी, आपको जलन नहीं होगा ना? तो ना हमें जलन नहीं होता है। तो उसकी काफ़ी हमारे पास रिकॉर्डिंग है जो मेरे पास भेजती थी और बोलती थी कि 2-4 दिन रहेंगे, 1 हफ्ता रहेंगे तो उनका मन बहलेगा वहाँ पे, और मीट मच्छी खाएंगे, वहाँ रहेंगे। यहाँ पे लड़ाई फरियाते फरियाते परेशान हो गए हैं, तो वहाँ पे जाते थे, ये भेजती थी। तो फिर भी मैं उसका मन को उगलवाने के लिए बोलती थी कि दीदी आपको जलन नहीं होता है? तो कहती ना नहीं जलन नहीं हो रहा, क्या हो गया, हम दोनों बहन रहेंगे। तो हमने भी सोचा कोई बात नहीं, दोनों बहन हैं, अब हमारा कोई नहीं है तो अब मेरा सहारा एक बन गए हैं तो चलो मैं सब कुछ इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया था। विश्वास मतलब पूरा अंधा विश्वास किया था मैंने, मतलब पूरा तरह से। मेरा बैंक बैलेंस जो भी है, मेरा पेटीएम के कोड वगैरह फ़ोन के सब जानते हैं, वो गूगल कोड सब जानते हैं। फिर उसके बाद उनका आना जाना लगा रहता है, यहाँ पे भी आते थे जाते थे, पूरा समाज के सामने यहाँ पे बाइक लगा के घर में आएंगे, पूरा लोग देखता है तो समाज के लोग तो विरोध करेंगे ही, भाई दूसरे कास्ट के आएंगे तो विरोध करेंगे। लेकिन फिर भी मैं डट के खड़ी रहती थी कि नहीं, मुझे किसी और से मतलब नहीं है, सिर्फ आपसे मतलब है। तो हमेशा आते थे, लड़ाई झगड़ा मतलब होता था हम लोगों के बीच में, ऐसा नहीं कि एक हफ्ता हम बात नहीं करते थे, फिर हम ठीक हो जाते थे। ये अचानक बड़ा इन्होंने को गोली लगा था 11 तारीख को पिछले महीने में। तो 11 तारीख के यहीं पर आए थे, मेरे घर ही आए थे, यहाँ से आए थे और बैठ के चाय पी के गए थे। कुछ ज़मीन के बात करना था तो एक लड़का आया था, ज़मीन के बात किए, आप फिर साथ में चले गए। तो मैं इनको फ़ोन किया कि कहाँ हो, घर पहुँच गए? तो कह रहे हैं कि नहीं मेरा गोली लग गया है। तो मैंने मजाक कर रहे हो आप, मैं ऐसी नाइटी पहनी हूँ। तो सच में मेरे गोली लग गया। तो मैं भाग के दौड़ल गई पेट्रोल पंप के पास, फिर वहाँ पे रोने लगी, छटपटाने लगी। लोगों से पता चला तो गांव के जो मुखिया है उन्होंने मुझे लेके गए हॉस्पिटल, फिर वहाँ भी रोई हुई। फिर मतलब उनका रात भर जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने उनको किया। फिर उसके बाद इन्होंने सब कुछ ठीक था वहाँ नॉर्मल, मुझसे पैसे भी लिए, मैंने इनके अकाउंट में गूगल पेमेंट किया मैंने 70,000 रुपये और कैश भी दी थी अलग से। तो इन्होंने किया, फिर डॉक्टर के सब कुछ पैसे उसे दे, सब वहाँ पे ठीक था। ये अचानक जब हमारे जूली पांडे के हम गहना कुछ दी थी रखने के लिए, मांगी कि मतलब मुझे दे दो, तो कह रही है कि नहीं कहाँ से गहना, कौन सा गहना। तो ये कह रहा है कि तू मेरे घर आएगी तो तुझे मैं जान से मार दूंगा, तेरा मेरा पापा गोली मार देंगे तुझे, आके दिखाइए हरदिया। तो हम फिर चुप हो गए भाई। फिर मैं रोते रह गई, जब से हॉस्पिटल से आई डेली रोती थी। मैं इनके दोस्तों के फ़ोन करके बोलती थी, जो इनके खास दोस्त है मुन्ना व्यास भैया जी, उनको बहुत इज्जत करती हूँ, बड़ा भाई मानती हूँ।
आज मैं उनको नाम बताती हूँ इसलिए कि अब ये इज्जत एक औरत के दाव पे लगा है। अब तो उनको खुल के आना ही पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि हाँ सब सच बात है, क्योंकि मुन्ना व्यास भैया के सारे बात हमें पता था। ये हमारे साथ मिलते थे, जुलते थे होटल में कहीं भी, तो उनको सब पता था, सब कुछ बात पता है। और ये टूर पे जाते थे तो हंसी मजाक गाली गलौज मतलब ये करते थे। वो भी बोलते थे कि बीवी बना के रखो, अच्छा से रखो, इज्जत से रखो। वो बोलते थे, वो बहुत अच्छे थे। बोलते थे कि पिंकी इज्जत से मतलब इसको, पिंकी को जब मतलब साथ रखा है तो इसको इज्जत से रख, शादी उदी करके बढ़िया से रख, वो बोलते थे। उसके बाद काफ़ी सारे मतलब बात हुआ तो ये अचानक है इन्होंने घर में आके मोबाइल वोबाइल बंद कर दिया। फिर मैंने मुन्ना व्यास भैया के फ़ोन किया, भैया जी प्लीज़ आपसे उनसे बात करवाइए। तो करेगा वो बात नहीं करेगा, तू चुपचाप रह जा, चाचा यहाँ से चले जा। तो फिर एक दिन सोनू पांडे मुझे फ़ोन पे बात करवाया लाइन पे लेके। फिर कह रहे कि तू यहाँ से चली जाएगी ना तब तुझसे बात करूँगा। मैंने बोला क्यों जाऊँगा, मैं अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर थोड़ी हूँ, मैं अपने घर में हूँ। तो मैंने बोला तभी जाऊँगी, मुझे एक स्टाम्प पेपर पर साइन करके दो तब मैं जाऊँगी, नहीं तो मैं ऐसे नहीं जाऊँगी। तो कह रहे कि नहीं दूंगा, जो तुझे बिगाड़ना है बिगाड़ ले। तो मैंने बोला कि ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने फ़ोन उन सब स्विच ऑफ कर दिया, ब्लॉक कर दिया। कोई बात उत हमारी नहीं होती थी, रोती थी, छटपटाती थी। अब मैं गांव में किससे जाके बताती कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, गांव तो हमारे खिलाफ थे। तो फिर मैंने फेसबुक के सहारा लिया, मैंने फेसबुक पर रोया, सब कुछ बताया। तो वहाँ से मतलब हमारा कुछ मतलब लोग साथ दिए हैं, और उनको जो साथ दिए हैं दिल से उनको थैंक यू, शुक्रिया। और मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे साथ इन्होंने किया वो कभी किसी और औरत के साथ ना करे। और मेरे साथ तो बहुत कुछ किए इन्होंने, शादी के झांसा दिए, शादी भी नहीं करे। इन्होंने ही होली में मुझे बुलाए थे कि होली में आजा, हम तुझे शादी करेंगे। तो होली बीत गया, तो होली में मैंने बोला कि शादी करोगे ना, तो कह रहे कि नहीं नवरात्रि बाद करेंगे। नवरात्रि के बाद इनका 10वीं था, 10 तारीख है, 11 तारीख इन्होंने मुझे आनंद देवी लेके गए थे। फिर वहाँ से आए थे, उसी दिन का गोली लग गया। अप्रैल की बात कर रही हैं? अप्रैल के बात कर रही हूँ। तो इन्होंने 11 तारीख को मतलब इनका गोली लग गया। फिर अब शादी के मैटरे कहाँ है। अब तो मैं इसी पर गुस्सा थी कि ये कौन सा तुमने चनाखी चनाया। इसी चुनाव में भी मुझे बोले थे कि चुनाव हो जाएगा तो हम शादी करेंगे, जीत जाएंगे। तो चुनाव भी जीत गए, तभी भी शादी नहीं करे। वहाँ उस टाइम भी मैं ऐसी ड्रामा की थी, गुस्से में फ़ोटो वोटो वायरल की थी। तो लेकिन उस टाइम मैं एक्शन कुछ नहीं लिया था, छोड़ दिया था। फिर उन्होंने बोले थे कि ठीक है आपकी बार आएगी तो हम करेंगे। तो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाए थे शादी के लिए। तो मैं पूछ रही हूँ उनसे, समाज से भी, सबसे जो चैनल देख रहे हैं सबको से, कि बताइए अब मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो घर बेघर हो गई। कब से इनके साथ आप रिलेशन में हैं? मैं इनसे मुझे जो बहुत ज़्यादा नज़दीकी, मैं 1 साल से बड़ी हूँ। 2021 से? 2021 से ज़्यादा नज़दीकी बड़ी हूँ। पहले हमारी बात होती थी ऐसे, मतलब आना जाना लगा रहता था उनका, लेकिन इतना नज़दीक नहीं थी। तो ये मुझे बता देते ना कि हमसे सिर्फ दोस्ती रखेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। क्यों ये ख्वाब दिखाते थे। मतलब यहाँ तक भी मेरे मम्मी पापा होता है ना कि जैसे अब मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है किसी से। मतलब कैसे उनकी डेथ हुई आपके हस्बैंड की? ये ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा, और इसलिए, और ज़्यादा दिमागी डिस्टर्ब इनका था। जब ये पहले 2 लेडीज़ हो गए, इन्होंने ऐसे ही यूज करके छोड़ रखे हैं। तो ये जब सेकेंड ये दूसरी गर्लफ्रेंड की इन्होंने छोड़ा, तो मेरा हस्बैंड यहाँ पे आए थे। तो ये सारे बात मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के फ़ोटो वोटो दिखाए होंगे हमारी कि देखो बहुत सुंदर है, तेरे साथ नहीं रहूँगा, इसी के साथ रहूँगा। मतलब आपके हस्बैंड को आपके साथ की फ़ोटो ये दिखाए हैं? मेरा और यही इनका साथ का फोटो था, ऐसे ही मतलब दोस्ती में। आपके हस्बैंड को दिखाए हैं? नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड को दिए थे। अच्छा। उसने क्या करी कि सारा मेरा हस्बैंड को दिखा दी और सारा बात बता दी। तो उन्होंने मुझसे बात नहीं करते थे, बाहर ही मतलब मैं रहती थी, ये गांव में रह गए थे। तो उन्हें गुस्सा टेंशन में मतलब ज़मीन उमीन बेच दिए से, बहुत ड्रिंक करते थे, मुझसे बात नहीं करते थे कहा ये खुद नहीं करने देते थे। मेरा फ़ोन मतलब बिजी कॉल में डाल देते थे, मुझे बहुत दबाव बनाते थे कि तुझे काट देंगे, मार देंगे, उससे बात करेगी तो मतलब मैं मार जाऊँगा। जूलिया मतलब है, जूलिया भी खूब मतलब वो करे कि क्यों कर रही हो उससे बात, हम है ना। मतलब उनकी वाइफ कह रही थी आपसे? उनकी वाइफ जूली पांडे, वो कह रही कि हम है ना, क्या मतलब था उसके, उससे उसका टेंशन मतलब, हम पति से अपना शादी करवा दें, छोड़ दो, साले को पी रहा है तो पीने दो उसको। तो हम फिर भी गांव के लोग मुझे बोला कि नहीं तुम्हारा पति के बहुत ज़्यादा सीरियस है, आ जाओ। तब मैंने वहाँ से भाग के आई, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, नहीं बचा पाई मैंने। 1 हफ्ता आए हुए तो जब तक हस्बैंड मेरा ख़त्म हो गए।
और यही इसी ने हमें मतलब मेरा हस्बैंड से दूर किया था ना, तो हस्बैंड वाइफ में हम बहुत खुश थे, अपने छोटा सा परिवार था, हम बहुत खुश थे अपनी लाइफ में। कौन कौन है फैमिली में? अब मेरा कोई नहीं है, बेटा बेटी? बस एक बेटा है जो बाहर रहता है, वहीं पढ़ता है, बस फिलहाल मैं अकेले हूँ। तो अभी वो कहाँ है आपके बेटे जो हैं? जो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ रहता है, कोटद्वार। तो वो अभी अकेले हैं? नहीं, वहाँ पे मेरी फ्रेंड है, वहीं पर है, खाना पीना खिलाती है, वो सब वहीं रहती है। तो क्या बात होती है बेटे से? हाँ, बात होती है। किस क्लास में है? 9th में है। 9th में। तो आप क्या चाह रही हैं? मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे मुझे वो पूरा समाज से, दुनिया से, सब कुछ से अलग कर दिए, अब तो मुझे कोई अपसेट करेगा नहीं, मुझे बदनाम कर दिए। मैं उन्हीं के ऊपर सब कुछ भेजती हूँ। वो सरपंच है ना, मैं उसी के ऊपर सारे सबूत दिखा के बोलूँगा कि तुम्हें जो फैसला करना है करो। करेंगे वो? नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके पक्ष में फैसला नहीं किए तो क्या करिएगा? नहीं करेगा वो, नहीं करेगा। जहाँ ये दोनों क्राइम करते हैं, जो गर्लफ्रेंड पहले भी जो 2 छोड़ रखे हैं, ये दोनों मियाँ बीवी मिल के करते हैं। जो भी ये किसी को पटाते हैं, सबसे पहले अपनी बीवी को उसके साथ दोस्ती करवाते हैं, बहन बनाती है, उसका भी लूटती है। जो पहले की एक और विधवा औरत है, जो हरदिया की लड़की है, उसकी भी कान में के बाली ले चुकी है। आज जो एक और छोड़ा, उसका भी तो पूरा बर्बाद तो किया। मतलब ये आपके अलावा जो इनकी 2 और गर्लफ्रेंड थी आपसे पहले, वो कहाँ की हैं? वो भी हरदिया के हैं। दोनों लोग हरदिया के? दोनों हरदिया के हैं। मतलब और ये सारी बातें उनकी वाइफ को पता है, जो अभी सरपंच है, उनको पता है कि हमारे जो पति हैं इनसे बात करते हैं। हाँ, अरे वो खुद करवाती है, वो खुद करवाती है। ये क्या करते हैं, ये अपने घर में बुलाएंगे कि आ जाओ, तो माँ बाप तो ऊपर छत में चले जाते हैं, ये बाहर बैठ जाएंगे। घर में अपनी बेड पे बैठा देगी, लेडीज़ों के बाहर से आके वो पर्दा लगा देगी, गेट लगा देगी, और घर में अंदर डाल, मतलब वो अपने घर में? हाँ, अपने घर में ऐसे करती है वो। ये बात झूठा नहीं है, उसका हम रिकॉर्डिंग कुछ भेजेंगे आपको व्हाट्सएप पे, आप सुन लीजिएगा। इनका भाई वो सोनू पांडे ने मुझे बताया है कि भाभी आपको बताया था ना कि ये ऐसा अच्छा आदमी नहीं है, क्यों अपना लाइफ बर्बाद। सोनू पांडे आपको पहले ही चेतावनी दे चुके थे? हाँ, पहले दे चुके थे, लेकिन उन्होंने बाद में दिया कि मतलब पूरा जब आप रिलेशन में आ गई तब पता। हाँ, तब उन्होंने बताया। लेकिन हम उनको, मैं ये बोलते थे कि सब झूठ बोल रहा है। जो पहली गर्लफ्रेंड थी इनकी, जो अभी छोड़े हैं, वो भी मुझे बताई थी, लेकिन बहुत नज़दीकी हम आ गए थे तब वो बताई थी। पहले बताते तो हमेशा दोगला आदमी से हम थोड़ी साथ में रहते। हम तो खुद गलती कर चुकी हैं, हम तो खुद पछता रही हूँ अपने आप में कि मैं क्या थी, क्या हो गई इसके। कहाँ कहाँ आप आवाज़ उठाई हैं? आवाज़ मैं फेसबुक पे उठाई हूँ, महिला थाना में कंप्लेन भी की हूँ, और एक न्यूज़ चैनल में भी गया है, खबर पेपर में। महिला थाना आ रहा? हाँ, महिला थाना। वहाँ से क्या कहा गया है? कहा गया है उनको, मैडम के, मैंने जो प्रभारी है वहाँ के थाना, उनको सब कुछ मैडम को मैंने दिखाई हूँ। और मैं कोई वो नहीं दिखा के उनको सब कुछ दिखाया, वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ। अब मैंने बोला कि आप ही बताइए मुझे क्या करना है, तो उन्होंने अपने उससे किए हैं, केस किए। मतलब आप क्या चाहती हैं कि आपसे शादी करें? मैं अभी शादी के कुछ नहीं बोलूँगी, कोई मुझसे शादी करे चाहे ना करे। शादी क्या, मेरे तो ऐसी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है वो, तो शादी करके वो हमारा क्या खुश रखेंगे। तो क्या जो आप कह रही हैं कि आपके पैसे इतना लिए हैं, आपका गहना लोग रखे हुए हैं, तो वो उसकी डिमांड करिए कि वो हमारा लौटा दें? नहीं, वो लोगों से बोल रहे हैं कि वो मुझे पैसे के कारण ऐसे की है। तो आप ही बताइए, हम पैसे के कारण की होते तो हम अपना ज़मीन गिरवी रख के उसको हम पैसा देते जान बचाने के लिए, हैं? और उसके जो मतलब जब गोली लगी थी तब अपनी जमीन गिरवी रख करके पैसा दी हाँ, और जिससे हम पैसा लिए हैं, उसी लड़का से इन्होंने खुद कान में, बेड पर पड़े थे, कान में कहे थे कि 1 लाख रुपया इसके अकाउंट में डलवा देना जल्दी से। बोले हैं जल्दी से अकाउंट में डलवा देना। ये झूठ बात नहीं है, मेरे पास तो सबूत है, गूगल पेमेंट किए हैं तो। और जो इनकी बीवी के चाहिए सिर्फ क्या, कपड़ा और गहना। जो आज तक मैंने अपने लिए 3000 4000 का कपड़ा नहीं पहना, जो मैंने उसको देती थी कि मतलब खुश रहे, कोई बात नहीं। ये भी बोलते थे कि वो सिर्फ मुझसे प्यार नहीं करती है पिंकी, वो सिर्फ पैसों के लालच, उसको कपड़ा चाहिए, अब घूमने के चाहिए बस। कभी कभी मार्केट लेके चल जाता है, इतने में खुश रहती है। गांव के पता ही, एकदम घर में रहती थी। अब कोई कितना भी घर में रहती थी, एक पागल औरत भी दूसरे के पास नहीं भेजेगी, कोई नहीं भेजेगा अपना पति को। लेकिन वो ऐसे काम करती थी, उसका क्या प्लानिंग था। प्लानिंग तब तो यही था ना, ठीक है वो मेरे साथ करवाई, लेकिन अपना पति को दबाव देती कि नहीं, जैसे उसकी इज्जत से तुम खेले हो, वो भी कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी और उसको पूरा खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा।
एक सच्ची औरत होती तो बोलती ना, मेरा पति हो सकता है गलती कर लिया, तो उस औरत को, वो भी औरत है, मैं भी औरत हूँ, तो सपोर्ट तो मुझे करना चाहिए था ना। मैं तो उसको दीदी बोलती हूँ, बोलना चाहिए था। जो आज मैंने उसको गाली दे रही हूँ, लाइव पे दे रही हूँ, बदमाश है वो, आज है हिम्मत उसका है जूलिया का। मैं तो बोल रही हूँ तू आओ ना मेरे सामने, सबसे पहले तो उसी को मारूंगी मैं झोटा पकड़ के। उसी ने मेरा लाइफ बर्बाद की है, सबसे ज़्यादा उसी को मारूंगी। दिनेश पांडे को तो बाद में देखूंगी, मैं सबसे पहले उसी को पकड़ूंगी। वो सरपंच के लायक है? सरपंच के लायक है ही नहीं। दो दो तीन तीन को लाइफ बर्बाद करवा के छोड़वा रखी है यहाँ पे। मतलब आप बात नहीं कर रही थी तो उनकी जो वाइफ है सरपंच है वो फोन करती थी? हाँ बोलती थी मुझे, मैं बात नहीं करूंगी ना तो खाना नहीं खाएगा। मर जाता था, दलानी में सो जाता था दिन भर। तो वो मुझे फ़ोन करके कहेगी पिंकी खाना खिला दो ना, खाना नहीं खाए हैं, बोलो ना उनको फ़ोन करके खाना खाने के लिए। तो मैं बोलूँगी तुम्हारा पति है तुम बोलो, तो ना जब तक तुम बात नहीं उससे करोगे तुम खाना नहीं खाएंगे। तो खाना नहीं खाएंगे तब उनको फ़ोन करती थी, यही करवाता था, खाना खा के सो जाता था, मुझे पता था। यही झूठ मूठ के बीवी को बोलेगा कि तू उसको ऐसे बोलेगी ना तो मतलब हमदर्दी आएगा तो हमारे करीब आएगी। वो ऐसे करते थे पलांगे नहीं मियाँ। अरे इसका बेटी भी मिली हुई है, इसका जूली पांडे भी मिली हुई है, इसका पूरा खानदान मिला हुआ है, इसका पूरा परिवार को पता है। उसके घर में भी गई थी मैं, इसके बीवी के साथ हाथापाई करके आई थी मैं घर में घुस के। तो ये मुझे 2 दिन थप्पड़ मार दिया था गुस्सा में। फिर वहाँ से रोते रोते मैं घर आ गई थी। फिर आके बाद में माफ़ी मांगा कि चल गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। ऐसे करती है वो। तो ये जब आप हरिद्वार रहती थी तो 2021 से पहले भी ये वहाँ जाते थे? हाँ ये जाते आते थे, लेकिन मतलब उतना हमारी वो नहीं था। हमारा मतलब एक ही रूम था, हमारे बच्चे उच्चे रहते थे, ऐसे नहीं कपड़े उपड़े ले लेके आती थी जाती थी ऐसे था। लेकिन ज़्यादा ये झांसा देने लगे कि हम तुझसे शादी करेंगे। जब हस्बैंड ख़त्म हो गया ना, पूरा सहारा देने लगे, हस्बैंड ख़त्म हो गया तेरा, ऐसा था वैसा था, अच्छा है मतलब उसको छोड़ दिया। अच्छा ये बदुआ भी देता था उनको, बहुत गंदा गंदा बदुआ देता था कि ये ऐसा है वैसा है, मतलब दारू पीता था, मतलब जो भी था मेरा जैसा भी था मेरा पति। अब मैं उससे पूछ रही हूँ कि जो मेरा पुराना लाइफ था वो लौटा देगा मेरा, क्यों झांसा में लाया मुझे? ठीक है मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ मुझसे भी गलती है, उनसे भी गलती हुई है, लेकिन मुझसे तो उम्र में ज़्यादा है ना। एक गांव के सरपंच है, 40 साल उनका उम्र हो गया और गांव समाज में रह रहे हैं, तो उनको तो ये काम नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था ना। उनको तो मुझे समझाना होना चाहिए था कि नहीं कोई बात नहीं, जैसा पति है तुम्हारा ही है, अब उसी के साथ रहो, हमारा सिर्फ तुम्हारा दोस्ती रहेगी, शादी उदी के ये मैटर ही नहीं लाते। जहाँ तक था वहीं तक रहने देते, ये क्यों इतना तक करीबी करे? तो इंसाफ में आप क्या चाह रही हैं कि आपको इंसाफ कैसे मिले? जो प्रशासन के पास गई हैं या आप जनता से गुहार लगा रही हैं कि मुझे इस तरह का इंसाफ चाहिए, तो आपके साथ क्या होना चाहिए? मेरे साथ जो पूरा मतलब समाज कह देगा उनकी हम बात मान जाएंगे। समाज कह देगा कि छोड़ दीजिएगा? हाँ छोड़ देंगे, क्योंकि हम समाज के नज़र में पहले गिर चुकी हूँ, अब और नहीं गिरना चाहती हूँ। अब पहले मैं रिश्तेदारी में हर जगह बदनाम हो चुकी हूँ। मेरे जो समाज कहेगा वही करूँगी, मैं अपनी समाज के हिसाब से चलूँगी। और समाज जो मेरा देखते होंगे, मैं उनसे सॉरी बोल रही हूँ कि मुझसे गलती हुई और नादानी में हुई है, और बचपन में शादी हो गई। मुझे पता नहीं था कि प्यार मोहब्बत क्या होता है। कितना दिन पहले आपकी शादी हुई थी? शादी बहुत पहले हो गई थी, 12 साल की उम्र में शादी हुई, और मैंने कभी जाना ही नहीं कि प्यार क्या होता है। तभी तो उसको बहलाया फुसलाया में मैं चली गई, नहीं तो। अभी क्या उम्र होगी आपकी? ये मोबाइल में अपना दिखा रही हैं कि ये जो 17 अप्रैल को गूगल पे से दिनेश पांडे को पैसे भेजी हैं, देखिए 20,000 आप देख रहे हैं ऊपर, और ये मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ 20 मतलब 70,000 रुपये ये 17 अप्रैल को ये अपने अकाउंट से गूगल पे से ट्रांसफ़र की हैं दिनेश पांडे को। और ये कह रही हैं कि इसी तरह से मैंने बहुत बार उनको पैसे दिए हैं, लगभग 2 से 3 लाख रुपए मैं उनको दे चुकी हूँ, और जो मेरा गहना है वो उनकी वाइफ रखी हुई हैं। शादी कब हुई थी आपकी? 2005 में हुआ था। 2005 में, मतलब 17 साल पहले। हाँ, कभी मैं आई जब से घर में, घर गृहस्थी में, मेरे अपने छोटे छोटे बच्चे थे, गोतनी जेठानी कोई नहीं था, मेरा सास ससुर कोई नहीं था। उन लोगों में मैं, मतलब आपके जो पति थे मतलब अकेले थे? अकेले थे। 4 गोतनी के बच्चे थे, उनका
मम्मी पापा नहीं थे, पाले पोसे शादी ब्याह करे, हम दुनियादारी देखे ही नहीं कि प्यार क्या होता, नहीं पति को प्यार पाया ही नहीं कुछ भी। जब मुझे बाहर लेके चले गए तभी तुम मैं बहलाया फुसलाया में आ गई। आज तुम मेरा पति की बहुत याद आती है, काश इसकी बात नहीं मानी होती, आज इनके पास होती हमारा इतना घर खाली नहीं होता, मेरा पूरा घर बर्बाद हो गई। ये हाथ होत पे ये निशान कैसा है? निशान ये ऐसे ही है, वो लड़ाई करते थे तो गुस्सा में मैं काट लेती थी। हाथ भी आप काटती थी? हाँ, गुस्सा में काटती थी मैं कि मुझसे बात मत करो, मैं मर जाऊंगी, ये वगैरह कि तुम मुझे धोखा दोगे। ये बोलते थे कि नहीं देंगे। एक बार तो उनके दलान में जाके काटी थी कि तुम मेरा हक दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। चलिए, तो अब ये इंसाफ के लिए गुहार लगा रही हैं। ये आप देखे होंगे बहुत सारा, ये समझिए कि फिल्मी कहानी है। फिल्मी कहानी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे मूवी आया है, बहुत सारे गाने आप सुने होंगे, सैड सॉन्ग सुनते होंगे। इश्क, प्यार और मोहब्बत, उसके बाद मिला धोखा। ये कि इनको कह रही कि मुझे पता नहीं था, बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद उनकी झांसे में मैं आ गई। ये गई थी ज़मीन का कुछ अपना इनका मामला फंसा हुआ था, वो सुलझवाने गई थी। तो उसके बाद धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, बातें हुई, बात होने के बाद ज़्यादा सीरियस रिलेशन में ये तब आई जब इनके हस्बैंड की मौत हो गई। उसके बाद मौत होने के बाद ये दिनेश पांडे जो सरपंच के पति हैं, वो ये कह रही हैं कि उन्होंने हमसे कहा था कि मैं शादी करूंगी, मगर उन्होंने शादी नहीं की। ये कह रही हैं कि अभी गोली लगा था, ये इतना बात नहीं बिगड़ता। बात इसलिए बिगड़ गई क्योंकि जब मैंने उनसे अपने गहने मांगे, उनकी वाइफ से जब ये अपनी गहना मांगी जो रखने के लिए दी थी, उसके बाद से वहाँ से ही बात बिगड़ा और बात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ गई है कि अब अपना इंसाफ की ये गुहार लगा रही हैं। वो कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, मगर अभी तक वो शादी नहीं किए, दिन पर डेट पे डेट टालते जा रहे थे। उसके बाद इनको लगा कि शादी नहीं करेंगे, तब ये अपनी आवाज़ उठाई है, थाने में गुहार लगाई हैं और फेसबुक पे लगातार ये लाइव आ करके अपनी बातें कहती रहती हैं। चलिए देखते हैं कि क्या सच्चाई है। जो भी सच्चाई है थाना जांच पड़ताल करे और जो भी सच्चाई है सामने लाएं, और अगर इनके साथ गलत हुआ है तो इनको इंसाफ दिलाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।